अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के साथ क्या ताल्लुक है जब उसको डबल कर दिया जाए। व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल? क्या होगा टाइम पीरियड के साथ जब उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाएगा? एज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं और ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। व्हेन द लेंथ इज डबल्ड देन वी हैव l इज इक्वल टू 2l। एल की जगह हम लोग 2l पुट कर देंगे। कंसिडर टाइम पीरियड बी t इफ द लेंथ इज डबल्ड। हम लोग टाइम पीरियड को t डैश लिख सकते हैं। देन पुटिंग दीज इक्वेशन वी गेट, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, t डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2l ओवर g विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। अंडर रूट 2 को हम लोगों ने बाहर निकाल ली। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन वी गेट t डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 t। अब ये जो t है, हम लोगों ने टाइम पीरियड की जगह जो वैल्यू c 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, उसकी जगह हम लोगों ने पुराने t को लिख लिया और अंडर रूट टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड टी डैश के। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या है, 1.414 टी, जो कि है हमारे पास नया टाइम पीरियड जब हम लोगों ने लेंथ को डबल कर दिया। सो व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड विल बी 1.414 टाइम्स द एक्चुअल टाइम पीरियड्स। 1.414 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है तरीका कि अगर हम लोग टाइम को डिपेंड करते हुए किसके ऊपर, लेंथ पर, और लेंथ को हम लोग क्या कर दें, इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो उससे टाइम पीरियड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्क पड़ेगा। थैंक यू।